हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ आई स्टडी पर। देखिए, लास्ट ज्योमेट्री के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 210 तक, और आज हम लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 230 तक हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, जितने बड़े सवाल होंगे उतने ही लाजवाब इसके आंसर होंगे, उतने ही छोटे इसके आंसर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो 211वें नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक, वो होगा इसमें आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र O है। ठीक, यदि कोण BOC बराबर 150 डिग्री हो तो BAC का मान क्या होगा। देखिए, वैसे तो मैंने बोला मैं रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बस एक बार जल्दी से देख लो। 211 क्वेश्चन इस तरीके से है, एक डायग्राम बनेगा। ठीक, और लंब केंद्र कैसे बनते हैं? शीर्ष से लंब डाल दो सामने वाली भुजा पर। ये लंब डाल दिया हमने, जो कि यहाँ पर 90 बनाएगा। ऐसे ही हमने ये 90 बनेगा, और ऐसे ही सेम तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया। ये बनता है आपका ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। ठीक, उसने क्या कहा? उसने कहा है इसको A, इसे B और इसे C। एंगल BOC उसने दिया हुआ है 150, और वो पूछता है एंगल BAC। ठीक है, BOC दे दिया 150, हाँ बिल्कुल, और BAC पूछता है। ठीक, ये देखो, ये एंगल दे दिया 150, ये कितना है 150, ये वाला पूछता है। याद कीजिए, ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाया था कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 के बराबर होगा, यानी कि BOC प्लस BAC बराबर होता है 180 के। क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 150, ये 150 इधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा आपका 30 डिग्री, यानी कि एंगल BAC आपके पास कितना आएगा 30 डिग्री। 30 आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 212। ठीक, और रिपीट क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, किसी भी लेक्चर में हम रिपीट क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी करा देता हूं। ठीक है, तो हमारा टाइम बचेगा यहाँ से बहुत ज्यादा। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 212। क्वेश्चन नंबर 212 में क्या कहा गया? 212 में आपसे बोला गया है किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 5, 9, x हैं। 5, 9, x है। वो ये कह रहे हैं कि इस x का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, अब एक बात देखो, यहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं की पहचान हम कैसे करते हैं कि ये तीनों भुजाएं होंगी होंगी किन्हीं हर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा। अब ऑप्शन में देखो आप क्या दे रखा है। ऑप्शन में दिया हुआ है 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 5। अगर यहाँ पर आप 2, 3, 4 रख के देखेंगे, अगर 5 रखो, 5 रखेंगे यहाँ पर रखा हमने कितना 5, 5 और 9 14, दो भुजाओं का योग जो भी 5 से बड़ा है। 9, 5, 14, ये भी 5 से बड़ा है। 5 और 5, 10, ये भी 9 से बड़ा है। इसका मतलब आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 4, 212। अगला क्वेश्चन है 213। देखिए 213 क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है किसी त्रिभुज के कोणों के माप 1, 2, 3 के अनुपात में है। कोणों के माप दिए गए हैं 1, 2, 3 के अनुपात में। ठीक है, और त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। और आगे क्या कहा गया, तो उसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी भुजा। ठीक है, चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, अच्छा एक बात हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी? जिसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले अगर हम एंगल को फाइंड आउट कर लें, तो एंगल को फाइंड आउट कैसे करेंगे? 3 और 2 5 और 1 6। आप जानते हैं 6 बराबर 180, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। तो यहाँ पर जब आप 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो एंगल आएंगे 30, 60 और 90, यानी कि ट्राइंगल कैसा हो गया आपका? समकोण। तो इस तरह का ट्राइंगल आपका नहीं बनेगा, समकोण बना लेते हैं। देखिए, जब समकोण त्रिभुज आपका बनेगा इस तरह का,
तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? 90 के सामने वाली। ठीक, अब दोनों भुजा बची इसमें से, अगर आप ये 90 लेते हैं और यहाँ पर इसको हमने कर दिया 30 और इसको हमने कर दिया 60, तो 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा होगी के, ये आपको निकालनी है। सबसे छोटी भुजा है 10 सेंटीमीटर। सबसे छोटी होने का मतलब क्या है? जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली भुजा, ये हो गई 10। तो हमें ये निकालना है। अब एक बात देखो, आपके पास अगर आप 60 डिग्री एंगल कंज्यूम लेके चलते हैं तो ये आधार होगा, ठीक है, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो कोस 60, कोस में आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है यहाँ पर? 10 और कर्ण आपको निकालना है, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2, 10 बटे के, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर ही आपका यहाँ पर आंसर होगा। ये आंसर आएगा आपको, सॉरी ये नहीं, कर्ण सबसे लंबी भुजा आपके पास क्या आएगी यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करने में यहाँ पर मजा आता है बहुत, और आपको ज्योमेट्री पढ़ने में यहाँ पर मजा आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। बस इतना कहना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 214वां क्वेश्चन। 214 भी आसान है लेकिन कराने लायक है, तो इसलिए मैं आपको करा दूं। 214 क्वेश्चन में कहा गया एबीसी एक ट्रायंगल है, CD ऊंचाई है इसमें, तो ए बी सी, ये रहा ए बी सी, CD ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो ये आप ध्यान दे के चले, ये डी पॉइंट होगा आपका। आगे कहा उसने ए बी और बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। ए बी का मध्य बिंदु, ये रही ए बी का मध्य बिंदु लेंगे यहाँ पर P पर, ठीक, और इसका मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु कहा उसने आपको Q, ठीक है। BC का मध्य बिंदु अगर Q लेंगे, अच्छा CD ऐसे नहीं भाई, थोड़ा सा गलत हो गया, CD कहा है, AD नहीं कहा, CD कहा है, ठीक है। तो CD परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये कहा है, ठीक। तो ये हो गया मिड पॉइंट, और यहां पर होगा ये दूसरा मिड पॉइंट, लगभग यहां पर होगा, ठीक है। इनको ज्वाइन करा देते हैं, ये हो गया P और ये हो गया Q, समझ गए। आगे देखते हैं क्या कहा गया। AD 6 सेंटीमीटर, AD 6 है, तो यहां पर AD कहां दिखाई दे रहा है? ये रहा, ये D पॉइंट है, तो AD है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक। AD 8 है भाई, CD सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है, गलती हो रही है बहुत ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं, टेक्निकल एरर हो जाते हैं दिमाग में कभी कभी। तो AD 8 है और CD कितना है? 6 है, ठीक है। चलो AD 8 हो गया और CD 6। अब PQ की लंबाई पूछता है आपसे, ये जो PQ आपको दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ट्राइंगल में देखो, कौन से ट्राइंगल में? आप ऐसे देखो BAC, BAC, AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q। अब ये मध्य बिंदु आप जानते हैं ये पैरेलल होंगे, AC और PQ पैरेलल होंगे। अगर दोनों पैरेलल हैं और मध्य बिंदु पर ज्वाइन कर रहे हैं दोनों पॉइंट, तो थेल्स थ्योरम लगती है, और थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि AC का हाफ होगा क्या? PQ। PQ क्या होगा? AC का हाफ होगा। AC कितना है आपके पास? AC तो नहीं है। अब आप एक बात देखो, AC निकाल लेंगे, ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 6 8, ये कितनी बनेगी? 10। तो AC कितना आ गया आपके पास? 10। जब AC 10 है तो 10 का हाफ कितना जाएगा आपके पास? 5, यानी कि PQ की लंबाई आपके पास कितनी आएगी? 5 आएगी। क्लियर हो गया? तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 215 क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक त्रिभुज के शीर्षों से समान अंतराली बिंदु को क्या कहते हैं? एक त्रिभुज है 215 में, एक त्रिभुज है इस तरीके से, और एक ऐसा पॉइंट जो हमेशा शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा।
शीर्षों से बराबर दूरी पर। तो ये देखो, ये हमने सी बोल दिया सेंट्रोइड, ये डिस्टेंस 2 होगी, ये डिस्टेंस 2 होगी, ये डिस्टेंस 2 होगी। माध्यिकाओं के केस में ऐसा होगा, जब माध्यिकाएं मिलाएंगी एक दूसरे की तो ये दो, ये दो, ये दो, यानी कि डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगी। और ऐसा किसमें होगा, सेंट्रोइड में। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, केंद्रक। ठीक, तो इसके आपका जो आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। ठीक, आंसर हो गया 215 का चौथा। 216, क्वेश्चन नंबर 216। देखिए 216 में क्या कहा गया, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे दो समान कोणों के योग के आधे के बराबर है। उसने कहा एक त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी मान सकते हैं, जो एक कोण है दूसरे दो समान कोणों के योग के आधे के बराबर। देखो इसमें कहा दूसरे दो समान कोण हैं, यानी कि दूसरे जो दो है कोण वो समान है, हमने मान लिया दो दो हैं। ठीक, अब जो ये ए कोण है, ये कोण किस तरीके का है, इन दोनों के योग के आधे के बराबर। दोनों का योग कितना है, 4, 4 का आधा 2, यानी कि 2 2 अनुपात में बढ़ गया एंगल, 2 2 2। तो अब आप देख रहे हैं त्रिभुज कैसा होगा, तीनों कोण बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु। कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा समभुज। समभुज मतलब समबाहु। तो आंसर आ गया है, चिंता मत कीजिए, समबाहु। क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं, इसमें इतना ही था बताने के लिए। 217, क्वेश्चन नंबर 217। द क्वेश्चन इज 217। क्वेश्चन आप देखिए हो गया है, एक 210 के जैसा है। ठीक है, 210 के जैसा है, 217 210 के जैसा कर लेना। ठीक है, अगले को चलते हैं, 218 पर चलते हैं। 218 क्वेश्चन, चलो एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि इसमें कुछ करा दूं। एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी में डी और ई, डी ई समांतर है बीसी के, डी और ई क्रमशः ए बी और एसी पर पड़ते हैं। तो एक त्रिभुज है 218 क्वेश्चन, ए बी सी डीई, डीई क्या है, समांतर है बीसी के। ठीक है, और यहां पर ए बी दे दिया 7, पूरी जो लेंथ है ये दे दी 7, बी डी 3, ये बी से लेकर डी तक ये 3 है, तो ये कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर। आगे कहा उसने बीसी अनुपात डीसी, बीसी अनुपात डीसी। वैसे तो आप कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आगे एक बात देखो, बीसी के साथ डीसी है, क्या है, डीई है, बीसी अनुपात डीई। बीसी के साथ डी का अनुपात पूछा है। ठीक, आप क्या जानते हैं, त्रिभुज की बड़ी भुजा, क्योंकि दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और पूरा त्रिभुज समरूप होंगे, तो यहां पर बड़ी भुजा 7 बटे छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा 4 बराबर बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा बीसी, छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा डीई। ठीक, ये कितनी बार कटेगा, 2 से 3.5 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो फाइनली जो आपका रेशो आएगा वो आएगा 3.5:2। ठीक, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 3.5:2। या सिंपल से आप एक बात समझो, जो अनुपात इसमें होगा वही अनुपात इन दोनों में होगा। भाई जो अनुपात इन छोटी भुजा और इस बड़ी भुजा में होगा वही इस बड़ी भुजा इस छोटी भुजा में होगा। तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखना भी नहीं पड़ेगा, बिना लिखे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 219। देखिए 219 में क्या कहा गया, 219 बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, बी बराबर 35 है, सी बराबर 65 है, और कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है। ठीक है, तो कोण एडीबी का मान क्या होगा। एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ए डी सी, बी बराबर है आपका 35 और आपका सी बराबर है 65। तो आप जानते हैं कितना होगा, ये कितना हो गया आपका 100 हो गया, तो ये होगा 80। ठीक, और उसने क्या कहा, बी सी से डी पर मिलता है, बी ए सी का समद्विभाजक बी ए सी, यानी कि ए को समद्विभाजित करो और वो कहां मिलता है, डी पर। ध्यान रखना है परपेंडिकुलर नहीं है, इस कोण को हमने 2 बराबर भागों में तोड़ दिया, तो ये 40 होगा और ये भी क्या होगा, 40 होगा। ठीक, तो यहां पर उसने क्या कहा, हमसे पूछा है ए डी बी, बस ये एंगल पूछा है भाई। 40
और 30 40 और 35 75 हो गए, 75 हो गए थे, कितना होगा 105। आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 220। ठीक है 220 का क्वेश्चन जल्दी से आप नोट करें तब तक। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तब तक मैं थोड़ा सा भाई जल ग्रहण कर सकते हैं। देखिए मैं पानी पी सकता हूँ, अगर आपको पीना है तो बताइए कमेंट करके कि हाँ सर हमें प्यास लग रही है। देखिए अब हम आ गए हैं 220 पर। क्वेश्चन नंबर 220 ये कह रहा है 220 कि एक अधिक कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होगा। ध्यान दीजिए अधिक कोण त्रिभुज ऐसा होगा जिसमें एक कोण 90 से बड़ा होगा। ठीक, शुरू में मैंने त्रिभुजों के बारे में लिखवाया था, ये कोण 90 से बड़ा होगा, इसका लंब केंद्र कहाँ होगा। लंब केंद्र क्या होगा, शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लंब। ठीक, अब इस शीर्ष से इस भुजा पर केवल इस तरह ही लंब डाला जा सकता है। ठीक है, और इससे इस सामने वाली भुजा पर लंब। ठीक है, अब यहां से सामने वाली भुजा पर जब हम लंब डालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो तीनों लंब जहां पर काटेंगे यही आपको क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये बाहर होगा, आप देख रहे हैं त्रिभुज के बाहर होगा। अगर यहीं से क्वेश्चन बन जाता है इसका परिकेंद्र कहाँ होगा। परिकेंद्र क्या होता है, साइड बाइसेक्टर करो, साइड को बाइसेक्ट करो, तो लगभग साइड यहाँ कटेगी, यहाँ कटेगी, इस साइड को बाइसेक्ट करेंगे हम, जब इस साइड को बाइसेक्ट करेंगे यहाँ काटेगी, और जब इस साइड को बाइसेक्ट करेंगे तो ये यहाँ काटेगी। मतलब हम यहाँ देखते हैं तो ये परिकेंद्र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिकेंद्र और ऑर्थो सेंटर बाहर होंगे इसके, ये ध्यान रखना। किसमें, अधिक कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और परिकेंद्र, ये सरकम सेंटर है। क्या है, सरकम सेंटर। ये नोट में लिख लेना आप लोग। ठीक, लेकिन एक और नोट आप यहाँ पर लिख के चलना कि ऐसे कौन से दो केंद्र हैं जो कभी भी त्रिभुज के बाहर नहीं हो सकते। तो एक तो केंद्रक, केंद्रक जो है त्रिभुज के हमेशा अंदर होता है, केंद्रक त्रिभुज के हमेशा अंदर होगा। और एंड आपका अंतः केंद्र, नाम से ही स्पष्ट है अंतः केंद्र, अंतः मतलब जो अंदर होगा, इन सेंटर, ये इन सेंटर और ये सेंट्रोइड, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे दो केंद्र जो कभी भी त्रिभुज के बाहर नहीं हो सकते, एक तो आपका केंद्रक होगा और होगा आपका एक अंतः केंद्र। ठीक है, लेकिन इस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर दोनों बाहर होंगे। समझ गए ना, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 221। देखिए 221 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया है, इसको इसी तरीके से हम करेंगे। हालांकि जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं मुझे पता है उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी में साइन बी प्लस सी माइनस ए, साइन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू √3/2। दूसरा दिया हुआ है टेन सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है आपको 1। यहां से फाइंड करा रहा है एंगल सी, बताओ। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है भाई, ये देखो इधर कितना लिखा हुआ है, √3/2। तो साइन में √3/2 कब आएगा, जब साइन में वैल्यू, एंगल की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। तो इसका मतलब बी प्लस सी माइनस ए बराबर हो गया आपका 60 डिग्री, लिख सकते हैं चाहे तो। यहां से एंगल कंपेयर करेंगे सी प्लस ए माइनस बी, टेन में वन वैल्यू किसकी होती है 45 की। आपने क्या निकालना है सी, सीधा इन्हें जोड़ देंगे। जब इन्हें हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, माइनस बी प्लस ए माइनस ए कैंसिल, सी और सी 2c, इधर कितना जाएगा 105। 105 का जब आप हाफ करेंगे तो 52.5 डिग्री आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है 52.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 222।
एक एक क्वेश्चन को आप नोट बना के चलें, इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आप टेंशन ना लें। जितना मैं ट्रिग्नोमेट्री में करा रहा हूँ मेरे ख्याल से 99% डेटा आपके क्लियर होगा। बहुत ही कम ऐसी ही चीजें होंगी जो आपको डाउट दे सकती हैं। अगर अभी भी डाउट हो रहे हैं आपको तो आप बेसिक वीडियो को ध्यान से देखो, और मेरे सारे लेक्चर जब आप कंप्लीट देख लोगे तो आपके डाउट ही मर जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल डाउट मर जाएंगे। मैंने वो काम नहीं किया कि बेसिक के ऊपर ही 15-20 लेक्चर आपको बना के दे दिए। क्या मतलब है 15-20 लेक्चर का बेसिक में? कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, 3-4 लेक्चर में बेसिक खत्म किया, फिर अपना क्वेश्चन पे आ गए, और धीरे 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 क्वेश्चन के साथ साथ ही क्वेश्चंस की प्रॉब्लम को हमने डिस्कस कर लिया। दैट्स इट। नोट्स आप बना के चलें, और जो बारीकियां मैं क्वेश्चन के साथ बताता हूं वो आप लिख के चलें, तो क्लियर हो जाएगी हर चीज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका 222, 222। देखिए उसने कहा कि एक त्रिभुज है XYZ, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही होगी। भाई मैंने आपको बता रखा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज XYZ इस तरीके से दिया। अब उसने ये रिलेशन दिया हुआ है कि पहचानो इनमें से कौन सा होगा। तो हमें पता है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा XY प्लस YZ ग्रेटर देन क्या होगा ZX। ठीक, YZ प्लस ZX ग्रेटर देन XY। ठीक है, ZX, ठीक है ZX और XY ग्रेटर देन YZ, इस तरीके से होगा। तो यहां पर अगर आप मैच करेंगे तो उसने क्या कर रखा है, थोड़ा आपको चेंज करके दे रखा है। तो आप क्या कर लो यहां से, अगर आप ऑप्शन नंबर तीसरे को देखो, ऑप्शन नंबर 3, ठीक देखते आप समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपको क्या है यहाँ पर, XY माइनस YZ लेस देन XZ, ये दिया हुआ है। अच्छा चलो इसका एक और आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इन सबको छोड़वा, ये तो चलो आपको पता ही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं लिखा 3 4 5। आप जानते हैं ये ट्रिपलेट है, इससे 90 डिग्री का ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल। अगर आप दो भुजाओं का डिफरेंस देखें, 4 और 3 का डिफरेंस कितना है 1, 5 से कम है। ठीक, 4 और 5 का डिफरेंस देखिए कितना है 1, 3 से कम है। ठीक है, 5 और 3 का डिफरेंस देखिए 2, 4 से कम है। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा हमेशा। किसी भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा, और ऐसा केवल और केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में, कि दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से कम है, और ये केवल और केवल तीसरे ऑप्शन में पॉसिबल है। तो इससे आप बहुत जल्दी पकड़ोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया है। 223 पर चलते हैं। देखिए 223 क्वेश्चन में क्या कहा गया, त्रिभुज एबीसी डीईएफ में ए बराबर 50, ठीक, बी बराबर 70, सी बराबर 60, डी बराबर 60, सी बराबर ई बराबर 70 और एफ बराबर 50। एंगल ए बराबर कितना है 50, और यही एंगल एफ बराबर है। एंगल बी बराबर कितना है आपका 70, और यही है ई बराबर, यही एंगल है ई बराबर। एंगल सी बराबर कितना है आपका, ये हो गया 60 आना चाहिए, ये है एंगल डी बराबर। अब एक बात देखो, ए बी सी ट्राइंगल क्या बन रहा है, ए बी सी, यहां पे क्या बनना है एफ ई डी, एफ ई डी, दोनों समरूप होंगे, क्योंकि इसके बराबर ये कौन है, इसके बराबर ये कौन है, इसके बराबर ये कौन, तो ये समरूप होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना कि भाई ए बी सी समरूप होगा डी ई एफ, नहीं, आपने हमने क्या जाना समरूप की प्रॉपर्टी में, जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात सेम होगा, और संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये संगत कोण की प्रॉपर्टी लगी। क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 224। 224 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 224, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा। डीईएफ
एक ट्राइंगल है DEF, ठीक है, ई पर समकोण है, इसको डी इसको एफ। ई पर समकोण है, ईसी की, ईसी उसकी ऊंचाई है, ईसी ई से सी तक, यानी कि सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर हाइट को ही डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या बोल देते हैं, हाइट बोल देते हैं। सी एफ लंबाई कितनी है, सी से एफ ये 18 है, ये टोटल कितनी है 26, टोटल 26, ये 18 तक कितनी हो गई 8 हो गई। आगे कहा एफ ई बताना है। देखो एफ ई कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई होगी। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है आपका इस तरीके से, ये सामने आपने लंब डाला 90 वाले से ही, ये आपने परपेंडिकुलर डाला सामने, ये परपेंडिकुलर वाले वर्टेक्स से सामने परपेंडिकुलर डाला। अगर ये ए बी सी और ये डी है तो यहां पर बी डी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी इंटू डी सी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना अलग से, यही यहां पर लगेगा, आंसर आ जाएगा। ई सी का स्क्वायर बराबर होगा 18 गुना 8, 144 आएगा। ईसी की वैल्यू कितनी रहेगी 12, तो ईसी वैल्यू कितनी आ गई 12। आप जानते हैं 90 बना हुआ है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, ये किसके बराबर होगा 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। आप जानते हैं कितना आएगा जोड़ करके 144 324, जब आप इसे जोड़ेंगे आइए आएगा आपका भाई 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, 6 हो गया 4 हो गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 6 रूट 13, ठीक, सोल्व आप इसे कर सकते हैं, आंसर आ गया 6 रूट 13। क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 225 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 225, ये आप कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन 225, सीधा रेशो दिया हुआ है एंगल का और बस आपसे क्या पूछ रहा है सबसे बड़े कोण का माप, ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 226, 226 में क्या कहा गया 226, एक मिनट जरा यहां पर 226 भी आसान क्वेश्चन है आपका, हो जाएगा, बता देता हूं फिर भी एक बार। 226 को देखिए, 226 में एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है, एक ए बी और सी, उसने कहा कि एडी माध्यिका है, ये 7 है एडी, ठीक है। आगे कहा सी बी 14, बी सी या सी बी कितनी है पूरी 14 है ना, ठीक, ये मिड पॉइंट हो गया तो ये 7 ये 7। अब एक बात देखो, ये और ये हमने क्या बताया था अभी कि इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों के 7 इंटू 7। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया 49, ये भी 49, और ऐसा किस ट्राइंगल में पॉसिबल था, मैंने कहा था अभी राइट एंगल, अभी बताया था राइट एंगल में पॉसिबल था। ये एंगल राइट एंगल होगा, इससे सामने वाली भुजा पर हम माध्यिका डाल दें, या माध्यिका नहीं हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो हमारी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ये बताया था मैंने आपको ए बी सी डी बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, ये बताया था मैंने आपको। यही कंडीशन यहाँ पे लग रही है, इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों के मल्टीप्लाई थे, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा पूरा का पूरा 90 होगा। समझ गए, चलो ज्यादा भी बताने वाली बात नहीं है इसमें, क्लियर हो गया। क्वेश्चन 227 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 भी देखते हैं रिपीटेड है या नहीं। 227 क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर। 227 एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर, ए बी सी, सारी भुजाएं 15 देती, सारी भुजाएं 15 है, ठीक। और उसने क्या कहा इसमें जिसकी भुजा, ठीक है, ऊंचाई निकालनी है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप जानते हो हाइट होगी, ठीक है। समबाहु नहीं बना भाई त्रिभुज, समबाहु बना लेना अच्छे से, समबाहु में सारी भुजाएं बराबर दिखेंगी,
दोबारा से बना लेते हैं एक बार। इस तरह का त्रिभुज बनेगा यहाँ पर, इस तरह का। तो ये आपको लगभग बराबर दिखाई दे रहा होगा, 15 15 और 15। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है ये, ठीक। अब इसी त्रिभुज में अगर हम फॉर्मूला लगाएं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये भी क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का। तो आधार कितना है 15, ये आधार 15 है, ऊंचाई हमें नहीं पता, h मान लेते हैं, ठीक। ये हो गया, बस यहाँ पर 15 से 15 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, ठीक। तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 15√3/2, ये आपकी क्या जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो 15√3/2 ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। अगला चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 228, क्वेश्चन नंबर 228। देखिए 228 में क्या कहा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 228 भी करा देता हूं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर का रेशो दे दिया। एक त्रिभुज है पी क्यू आर और पी क्यू आर का रेशो कितना दे दिया यहाँ पर आपको 2 2 5। पी भी कितना है 2, क्यू भी कितना है 2, ये कितना है 5, मतलब दो कोण बराबर है। तो यानी कि इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा बराबर हो गई, यानी कि त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु। अब उसने क्या कहा, एक रेखा क्यू आर के समांतर खींची जाती है। क्यू आर इसके समांतर एक रेखा इसमें खींची गई, मान लीजिए यहां पर खींची गई, ये समांतर है जो ए और बी पर स्पर्श करती है, यानी कि ए और बी। अब उसने क्या कहा, पी बी ए माइनस पी ए बी निकालना है। पी बी ए माइनस पी ए बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहां देखो 2 2 5 का रेशो दिया हुआ था, 5 और 4 9 बराबर कितना हो गया था 180 के, 1 बराबर कितना होगा 20 के, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, बता रखा है बहुत पहले। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5। उसने क्या कहा, पी बी ए कितना है 5, पी ए बी कितना है 2, तो ये कितना बचेगा 3, यानी कि आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू आपके पास कितनी है 20, तो 3 ही कितनी रहेगी आपके पास 60 हो जाएगी। ये आपका 60 के आगे यहाँ पर आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको होगा यहाँ पर पहला। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं 229 पर। 229 क्वेश्चन पर देखिए 229 क्वेश्चन में क्या कहा गया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 229, सेम क्वेश्चन है भैया, नहीं कराऊंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो 230 तो मैं करा रहा हूं, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन 230 है, एक त्रिभुज एबीसी है, बी पर समकोण है। त्रिभुज एबीसी है, बी पर समकोण है, समकोण आप समझते हैं। आगे कहा ए बी 30 है, ए बी ये 30 है और ए सी बी ये 60 है, ठीक है। ये 90, ये 60, 150 पे कितना 30 हो गया, ठीक है। आपसे क्या निकलवाना चाहता है वो ए सी, यानी कि आपसे निकलवा रहा है कर्ण। अब आप एक बात देखो, कर्ण निकलवा रहा है, आपके पास क्या है लंब और लंब है, ठीक है, और आपके पास क्या है कर्ण निकलवा रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप साइन अप्लाई करें, साइन 60, साइन में क्या होगा लंब बटे कर्ण, 60 के अकॉर्डिंग कर्ण क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 30, कर्ण निकालना है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 30/के, यहां से कितना आएगा 60, तो के इधर जाएगा, यह आएगा 60/√3। √3 से ऊपर नीचे आप जो है कॉन्जुगेट अप्लाई कर सकते हो। ये √3 इंटू √3 क्या आएगा, केवल और केवल 3 बनेगा। 3 से 60 कितनी बार कटेगा 20 बार, और ऊपर कितना बचेगा √3। तो यहां से जो ये वैल्यू आएगी 20 रूट कितनी आएगी आपके पास 3, आंसर आ गया है, ठीक है। तो हमने देखो कितने आसानी से हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आपको दिक्कत भी नहीं होगी, एक लिमिटेड टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर भी हमेशा की तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो आप इसको प्यारा सा लाइक कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं। और हाँ,
साथियों आप देख रहे हैं कि हमारी मेहनत बिल्कुल भी 1% भी इसमें झूठ नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। आप देख सकते हैं मेरी हालत मुझे पता है। मेरे पास मक्खी भी एक मंडरा रही है। क्यों मंडरा रही है? क्योंकि पसीना इतना आ रहा है, स्वेटिंग इतनी हो रही है, पसीने में आप जानते हैं स्मेल आती है, और ये मक्खी उस स्मेल का मजा ले रही है। तो कोई बात नहीं, खैर आप बना प्यार ऐसे बनाते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।